कितने के टेस्ट और मेडिसिन करवाई आपने? 70 से 80 हज़ार रुपए के मेडिसिन और सारी ट्रीटमेंट है 24-25 घंटे तकरीबन 30-32 घंटे में। बस एक एक दवाई का और एक एक चीज का उसका है 96। बेहतरी नहीं आई? कोई बेहतरी आई होती तो बॉस मैं वहां क्यों लड़ता, मुझे आप बात बताएं। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये ज्यादती हो रही है वहां पे ना हमारे साथ। मैंने उनको रिक्वेस्ट की खातून से दी, लेकिन उन्होंने हमें कोई गाइड नहीं किया। मतलब वो मुसलसल ही हमसे बदी जी अगर आपकी यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो रही आप कहीं और ले जाएं, मेरी बेटी मरने वाली है, मुझे बताएं मैं कहाँ लेके जाऊँ अपनी बेटी को। ठीक है, मेरे पास ऑप्शंस कोई नहीं थी अगर मैं वहाँ पे एहतजाज ना करता। और मैंने एहतजाज इसलिए किया था कि मुझे तो पता था मैं आधे घंटे बाद इसको कहीं भी हॉस्पिटल में ले जाऊँगा। एहतजाज मैंने उन लोगों के लिए किया जो बेचारे पिसते जा रहे हैं, ये जिनके पास हालात नहीं है। आप मेरी वीडियो सुनेंगे, वहाँ पे एक पठान है, वो बेचारा कहता मेरी 12 से 14 हज़ार रुपये तनख्वाह है और उस बच्चे को 9600 रुपये का अगर आप टेस्ट लिख के दे दोगे तो वो सारा दिन 4-5 दिन में वो मुझे बताएं वो कहाँ जाएगा। और दूसरे दिन शाम को 8 बजे तक इन्होंने सिर्फ हमारा 1 पाउंड मेडिसिन पे और 1 पाउंड टेस्टों पे, इन दोनों पे ही लगा के रखा। 32 घंटे मेरी बेटी उस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुई है। वॉइस ऑफ नेशन में खुश आमदीद, मैं हूं इमरान अली खान। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में मरीजों के साथ मिसबिहेव किया जाता है, डॉक्टर्स सही तरीके से चेकअप नहीं करते और मुख्तलिफ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, हम कहते हैं कि वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो एक माफिया की सूरत में अवाम की छिल उतारते हैं, उनसे पैसा बटोरते हैं। कभी एक्स्ट्रा टेस्ट करवाते हैं तो कभी एक्स्ट्रा मेडिसिन के लिए दोबारा मरीजों को भेजा जाता है। यूसुफ गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक टिकटॉक पर बहुत ज्यादा वीडियो वायरल होती है जिसमें हॉस्पिटल में ये मुख्तलिफ लोगों के साथ बहस कर रहे हैं कि आपने मुझसे ज्यादा टेस्ट करवा लिए, बार बार मुझसे मेडिसिन मंगवाई जा रही है, लेकिन मेरी जो बेटी है उसकी सेहत में बेहतरी नहीं आ रही। 20-25 घंटे हो गए हैं लेकिन उसकी जो सेहत है वो मजीद बिगड़ती जा रही है, लेकिन बेहतरी नहीं आ रही। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारा वाकया क्या था, क्या मामला थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। सर ये सारा वाकया क्या था, क्यों शोर मचाया जा रहा था? ये मेरी बेटी को ना वॉमिटिंग और बुखार का ना हल्का सा हुआ था। हम शाम को तकरीबन 3-4 बजे एक दिन पहले ना फातिमा मुल्क गए, वहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट करे, डेंगू का वो करवाया हमने। इन्होंने हमें कहा कि इनको ना डेंगू की शिकायत है। हम लोग इनको लेके आ गए घंटे बाद वहाँ से। डेंगू के बाद उन्होंने ना हमें कहा कि आप इसको घर ले जाए और इसको डेंगू की ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। मैं मेरी मिसिस वगैरह जो चीजें फॉर्मेलिटी होती है डेंगू में, पपीता, अनार वाइट और सेब जूस वगैरह, उसके लिए हम लोग घर आ गए। मैं किसी काम से बाहर चला गया। मैं रात 11:30 बजे जब घर वापस आया हूँ तो मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। वो हर एक सेकंड बाद वॉमिटिंग कर रही थी और अजीब इसकी ना घबराहट थी उसके चेहरे पे। वो खैर वक्त गुजरता गया। तकरीबन 3-3:30 बजे मैंने उसको कहा कि हम इनको ना दोबारा फातिमा मुल्क हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हम तकरीबन कोई 5-5:30 बजे दोबारा फातिमा मुल्क हॉस्पिटल लेके गए इनको। वहाँ पे जब इमरजेंसी में बताई कि ऐसे ऐसे वो उन्होंने ना हमें मतलब ट्रीटमेंट दी, ये दवाई ला दें, वो दवाई ला दें, ये टेस्ट करवा लें, वो करवा लें। उन्होंने कहा ठीक है। वो बजते बजते 10-11 बज गए। हमने वहाँ पे जब वो उनकी जो राउंड होता है 8-9 बजे डॉक्टर्स आना शुरू होती है तो उन्होंने हमें कहा कि आपने इनका ट्रीटमेंट करवाना है। मैं कहा जी। आपने प्राइवेट करवाना है? मैं कहा जी मैंने प्राइवेट कराना है। रूम लेंगे? मैं कहा जी मैं रूम भी लूंगा। ठीक है, जितने पैसे वहां जमा करवा दे। मैं कहा ठीक है। अब आप बताएं कि सुबह 6 बजे का मैं गया हूँ और दूसरे दिन शाम को 8 बजे तक इन्होंने सिर्फ हमारा 1 पाउंड मेडिसिन पे और 1 पाउंड टेस्टों पे, इन दोनों पे ही लगा के रखा। 32 घंटे मेरी बेटी उस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुई है। ठीक है, जो डॉक्टर आए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इसकी बहुत तबीयत खराब है, डॉक्टर इजाज है उनका नाम। ठीक है, मैंने उनको कहा कि आप प्लीज इसके लिए करें। इन्होंने आए, वहां पे विजिट करके चले गए। दूसरे दिन मैं जो उन्होंने कहा कि डॉक्टर इजाज 11 बजे आएंगे। मैं बेटी की मेरी हालत ही नहीं ठीक थी। मैंने वहाँ बार बार जिस रूम लिया था उससे बिल्कुल सामने ना स्टाफ का जो नर्सें होती हैं उनका काउंटर था, तो मैंने उनको बार बार कहा कि आप ना मेरी बेटी की नहीं फर्क पड़ रहा, आप डॉक्टर साहब को बुलाएं। अभी आ रहे हैं डॉक्टर साहब, अभी आ रहे हैं, बस अभी आ रहे हैं, बस 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं। देखें वो वहाँ मैं प्राइवेट इलाज कराने गया, मैं गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में नहीं गया और मैंने जो चार्जेस दिए वो प्राइवेट के दिए। और जो डॉक्टर इजाज हैं जो हॉस्पिटल में अंदर आते हैं और जो मेरे बेटी के चेक करने आते हैं वो 3500-3000 रुपए विजिट का लेते हैं। ठीक है ना, अगर वो 4000 लेके भी 4 मिनट भी मेरी बेटी का उन्होंने विजिट नहीं करना या मुझे बताने नहीं इसको प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने हमें 32-30 घंटे में यही नहीं बताया। कभी कहते हैं डेंगू है, कभी कहते हैं मलेरिया, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, हमें उन्होंने बताया ही नहीं। बस ड्रिप्स ला रहे हैं 5 मिनट बाद, हर 5 मिनट 10 मिनट में टेस्ट ड्रिप, टेस्ट ड्रिप, टेस्ट ड्रिप, ये इन्होंने हमें इस पे लगाया। मैंने वहां पे जब काउंटर पे बोला हूं तो डॉक्टर इजाज आए वहां पे मेरे पास रूम पे 3:30 बजे, 11 बजे की बात है। जब वो आए तो उन्होंने कहा आप इसको छुट्टी करवा लें। मैं कहा डॉक्टर साहब इसकी तो हालत ही नहीं लग रही कि आप इसको छुट्टी करवा लूं, मैं आप इसको एक दिन और स्टे करवाएं मेरी बेटी को। क्यों, देखें मुझे जो गुस्सा है वो मेरी बेटी बीमार है, किसी की भी बेटी हो, हमें कोई फातिमा मुल्क से कोई वो नहीं है, लेकिन हम एक हॉस्पिटल पे जाता है, कोई भी मरीज हो, चाहे मैं हूं या सबकी बेटे बच्चे सब होते हैं, तो उन्होंने हमारी ट्रीटमेंट नहीं अच्छी की डॉक्टर इजाज। जब मैं वहां पे
बोल रहा हूँ, उन्होंने खैर वो चले गए। उसके बाद शाम को जितनी भी डॉक्टर आई हैं उन सब ने मेरी बेटी की ट्रीटमेंट गुस्से में ही की है। अब ये नहीं मुझे पता कि वो डॉक्टर इजाज है उनको कहा या जो भी उनका है, मतलब 7-8 बजे तक मैं अभी 12,000 रुपए की दवाइयां दे के और टेस्ट करा के घर पहुंचा हूं। तो मेरी बेटी ने कहा पापा मुझे लगा ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं गुलबर्ग से यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 मिनट की ड्राइव है मेरे घर की, ठीक है। मैं जब वहां पे गया तो मैंने एक लीगल तरीके से उनके मैनेजर से बात की कि देखें हम लोग यहाँ इतनी देर से आए हुए हैं, हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, आप हमें कुछ करें। मैं वहां जब बोला हूँ जाके तो वो हम मुझे एक लेडीज के पास गया जो दफ्तर है उनका, पता नहीं वो अच्छी खातून थी, उन्होंने हमें अच्छे तरीके से बात की। वो मेरे साथ मेरी बेटी के रूम में भी गई हैं, ठीक है। आने के बाद हमारा बात हो गई। जब दूसरी डॉक्टर आई ना, उन्होंने कहा कि आप ना इनको ले जाए यहाँ से, इनको हमने छुट्टी दे दी है। मैं कहा मैं अपनी बेटी को कहाँ लेके जाऊँ, ठीक है। अब जाहिर है मैं नीचे दोबारा जब आया, जो लेडीज पहले थी ऑफिस में उनकी ड्यूटी चेंज हो गई थी। जो दूसरी खातून थी उन्होंने इतने अजीब लैंग्वेज में हमसे बात की कि मैं आपको बता नहीं सकता। देखिए मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, लोकल या लाइनों में लग के नहीं करवा रहा। कितने के टेस्ट और मेडिसिन करवाई आपने? 70 से 80,000 रुपए के मेडिसिन और सारी ट्रीटमेंट 24-25 घंटे तकरीबन 30-32 घंटे में बस एक एक दवाई का और एक एक चीज का उसका 96। बेहतरी नहीं आई? कोई बेहतरी आई होती तो बोस मैं वहां क्यों लड़ता, मुझे आप बात बताएं, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये ज्यादती हो रही है वहां पे ना हमारे साथ। मैंने उनको रिक्वेस्ट की खातून से दी, लेकिन उन्होंने हमें कोई गाइड नहीं किया। मतलब वो मुसलसल ही हमसे बदी जी अगर आपकी यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो रही आप कहीं और ले जाएं। मेरी बेटी मरने वाली है, मुझे बताएं मैं कहाँ लेके जाऊँ अपनी बेटी को, ठीक है। मेरे पास ऑप्शंस कोई नहीं थी अगर मैं वहाँ पे एहतजाज ना करता। और मैंने एहतजाज इसलिए किया था कि मुझे तो पता था मैं आधे घंटे बाद इसको कहीं भी हॉस्पिटल में ले जाऊँगा। एहतजाज मैंने उन लोगों के लिए किया जो बेचारे पिसते जा रहे हैं, ये जिनके पास हालात नहीं है। आप मेरी वीडियो सुनेंगे, वहाँ पे एक पठान है, वो बेचारा कहता मेरी 12 से 14,000 रुपये तनख्वाह है और उस बच्चे को 9600 रुपये का अगर आप टेस्ट लिख के दे दोगे तो वो सारा दिन 4-5 दिन में वो मुझे बताएं वो कहाँ जाएगा। वो या तो बेचारा सूद पे पैसे लेगा या किसी से कर्ज मांगेगा। उस वीडियो पे जो इसमें वायरल हुई है उस पठान से भी आप देखें कि मैं उससे भी बात कर रहा हूँ। ज्यादती है, हॉस्पिटलों में नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला के बाद हम डॉक्टरों पे वसा खा के अपने बच्चों को, बीवी को या खुद भी हम डॉक्टरों के पास इसीलिए जाते हैं कि यार ये लोग, उनकी लैंग्वेज इतनी गंदी थी कि आपको मैं बता नहीं सकता। उसके बाद जब वहाँ पे उन्होंने मुझे ऑफर भी दी कि आप पैसे ले जाएं, लेकिन मैं बेटी के पैसे नहीं ले सकता था। मैंने कोई उनसे पैसा। उसके बाद मैं उमर हॉस्पिटल में आया हूँ और आज ये देख लेंगे 8 तारीख का वाकया है, ठीक है। और आज 11 तारीख को मेरी बेटी ठीक होकर उमर हॉस्पिटल से बिल्कुल मेरे घर आ गई है। अगर आप फातिमा मेमोरियल वाले या मीडिया वाले कहीं भी जाएं तो आप जाके पूछ सकते हैं। पलवशा यूसुफ उमर हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसकी ट्रीटमेंट होगी और वो दोबारा आज खैर से घर वापस। अच्छा, हम देख रहे थे कि जब आप बात कर रहे थे तो लोग आपके साथ एंगेज हुए, उसके बाद उनका स्टाफ आपके साथ बहस कर रहा था। वो बहस क्या थी? असल में वो स्टाफ की तो ड्यूटी है ना, देखें वहाँ जितना भी गार्ड है या जो मैनेजर है उनकी ड्यूटी है। उनको तो प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़, प्रॉब्लम तो उसको है पैसे भी खर्च करने का हमें दुख नहीं है। लेकिन उन्होंने हमें जलील बहुत किया है। वो जो डॉक्टर इजाज है उनसे मेरे साथ बड़ी अजीब सी टून में बात की है ना। मतलब आज अगर हम कल भी बीमार होंगे तो हमने हॉस्पिटल में जाना है ना, बच्चों को लेके घर तो नहीं इलाज कर सकते। अब मैं उमर हॉस्पिटल में इलाज करवा के आया हूँ अपनी बेटी का। वो डॉक्टर ने मेरी मिसिस को और मेरी बेटी को इतना मुतमिन किया है कि आपको मैं बता नहीं सकता। जो इलाज वो 32 घंटे में नहीं कर सके, मेरी बेटी का 24 घंटे 28 घंटे में ठीक हो गई है वो, ठीक है। हाफिज़ अहमद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम देख रहे थे कि एक गार्ड जो है या वो मैनेजर हैं, वो इनसे वीडियो बनाते हुए कैमरा छीन रहे थे। हाफिज़ साहब, कैमरा क्यों छीन रहे थे वो आपसे? जी, असल में जब ये शुरू हुआ था, जैसे कि आपको पता है, जब इन्होंने आवाज़ उठाई तो मैं भी वहाँ पे मौजूद था। तो मैंने जब देखा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, चूँकि मेरा ताल्लुक़ भी मीडिया से है, तो मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो वो जैसे ही जब आए हैं उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ आ जाएं, हम जो है आपका जो है मामला सॉर्ट आउट कर देते हैं। लेकिन जो यूसुफ भाई हैं ये वहीं पे जो है ना डटे रहे, जी मुझे इधर ही बताएं आप, मैंने साइड पे नहीं जाना, ठीक है। बात जो है, जो नीचे जो निजी आवाम है, जो मतलब कि गरीब हैं, जो लोग हैं जो वहाँ पे ऑपरेशन कराने के लिए आए हुए हैं, बात थी उनकी। तो वो मेरे से जो है कैमरा छीन रहे थे, जी वीडियो बंद करें, वीडियो बंद करें। गार्ड्स भी मुझे जो है मतलब कि पीछे कर रहे थे, जी पीछे हो जाएं। तो मैंने लेकिन कैमरा बंद नहीं किया था, ठीक है। अच्छा, दूसरी मैं एक और आपसे बात कहूँगा। रात को 9 बजे जब मेरी बेटी की बहुत तबीयत ख़राब हुई, अभी हम ऊपर रूम में थे, उन्होंने कहा आप अपनी बेटी को ले जाएं, हमने इनके ट्रीटमेंट नहीं करना। मुझे आप बात बताएं, हम पाकिस्तानी में अपने हुक्मरान से या जिनकी भी हुकूमत है, देखें चाहे इमरान खान की हो, नवाज शरीफ की हो, जिसकी भी हो, हमने तो अपने हुक्मरान से बात करनी है ना, ठीक है। मुझे बताएं, अब वो इतने ताकतवर लोग हैं,
ठीक है, जो आदमी 4-5 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए कमाता होगा, जाहिर है उसके पास ताल्लुकात भी हैं, हर चीज़ है, पुलिस भी है, वो हम पे जो मर्जी करे हम उसको रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, मुझे ये चीज़ है कि वो मुझे कह रहे हैं कि डॉक्टर इजाज कल 3 बजे आएंगे। मुझे आप बताएं रात के 9 बजे और सुबह 3 बजे में कितना फ़र्क होता है? क्या वहाँ पे जो 12-15 घंटे मैं अपनी बेटी को बिस्तर पे मरता हुआ छोड़ दूँ? क्या मैं बाप हूँ यार? कोई भी इंसान अपने बच्चों के मामले पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ये बात डॉक्टरों को समझ आनी चाहिए। एक इंसान घर से परेशान आता है, पहले वहाँ से पर्ची बनाओ, फिर ये टेस्ट करवाओ, वो बेचारा वैसे ही घर से मरा होता है, पता नहीं उसके मरीज़ की क्या कंडीशन है। कोई तरीक़ेकार होना चाहिए। हम जिसकी भी हुकूमत हो, नून लीग की, इमरान खान की, पीपल्स पार्टी की, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदाया कोई रहम करें हम लोगों पे। देखिए मेरे पास पैसे थे, मैं वहाँ से शिफ्ट हुआ, उमर हॉस्पिटल आ गया, मैंने ट्रीटमेंट की, घर आ गया। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तो बेचारों को ये नहीं पता कि एमरजेंसी क्या है, पर्ची कहाँ से बनानी है। खुदा के लिए इन लोगों के लिए कुछ करें, आपके लिए झोलियाँ उठा उठा के आपको बदवाएँ देते हैं ये, प्लीज़ कुछ कीजिए इनके लिए। यूसुफ गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद थे। हॉस्पिटल वाली वीडियो आप सब ने यकीनन देखी होगी। हम देखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किस तरीके से लोगों से पैसे निकलवाए जाते हैं, महंगे टेस्ट लिख कर दिए जाते हैं, महंगी मेडिसिन लिख कर दी जाती हैं। जबकि हम मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटलों में भी देखते हैं तो जो सरकारी अमला होता है, हॉस्पिटल का अमला होता है, वो लोगों के साथ मिसबिहेव कर रहा होता है। डॉक्टर एक जो है वो मुकद्दस पेशा है, ये लोगों का इलाज करते हैं, लोगों के लिए मसीहा होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उनमें से जो लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं, उनका जो लोगों के साथ ताल्लुक होता है वो गैर मुनासिब सा होता है। तो हमारी हुकाम आला से, हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं इन पर चेक एंड बैलेंस रखें, और जो सरकारी हॉस्पिटल हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ का जो अमला है वो लोगों के साथ किस तरीके से गैर मुनासिब रवैया रखता है, इस पर भी चेक एंड बैलेंस रखें और इन चीज़ों का नोटिस लें। फिलहाल अपने मेज़बान इमरान अली को वॉइस ऑफ नेशन से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।